हाँ जी, नमस्कार। तो फिर जिस घड़ी का इंतजार था, वो घड़ी आ चुकी है। आज स्कूल व्याख्याता पेपर की पूर्व संध्या है। सभी जो तैयारी करने वाले साथी हैं, वो उत्साहित होंगे, थोड़े-थोड़े भयभीत भी होंगे, मन में शंकाएं भी होंगी, मन में सपने भी होंगे, मन में दृढ़ निश्चय भी होगा, मन में आशाएं भी होगी, मन में एक उद्देश्य होगा, एक लक्ष्य होगा कि हम स्कूल व्याख्याता बनकर आएंगे, एक मोहर लेकर आएंगे, एक ऐसी मोहर, एक ऐसे राजपत्रित अधिकारी की मोहर जिससे पूरे राजस्थान भर में, पूरे भारत वर्ष में एक ठप्पा लग जाएगा आपका गैजेटेड ऑफिसर का। सभी के सभी साथी जो मेरा सॉरी जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, उन सभी साथियों को पहले तो मेरा प्रणाम, दूसरा आपको अग्रिम शुभकामनाएं, ऑल दी बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। जितने भी शुभकामनाएं हैं, जितने भी पूर्व में दुआ है, वो दुआ सब आपके लिए है भाई। अपना एग्जाम है वो अच्छे से दे के आना, अपनी तैयारी को अंतिम रूप दे दिया होगा। आज मैं आपको महत्वपूर्ण टिप्स बताऊंगा, ऐसे महत्वपूर्ण टिप्स जो आप एग्जाम हॉल में बैठोगे, जब आप आज शाम को सोओगे, सुबह उठोगे सॉरी एग्जाम हॉल में पहुंचोगे, परीक्षा सेंटर पर पहुंचोगे, कैसे मैनेज करना है, मानसिक संतुलन कैसे बनाए रखना है, कैसे अपने आप को साबित करना है, कैसे इस भाग दौड़ी भरी जिंदगी में कैसे अपने आप को स्थापित करना है, उसके बारे में आज अपने यहां चर्चा करेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। इस वीडियो को आप जब भी फ्री हो एग्जाम देने से पहले एक बार जरूर देखना। जितने भी साथी यूट्यूब पर ये वीडियो देख रहे हैं, उन सबको 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 ढेर सारी शुभकामनाएं। रात को क्या है कि वो जब लाइव क्लास ली थी, क्या है कि लेट नाइट तक ली थी, उसके बाद में जैसे एसी में पहुंचा, वहां ठंडा पानी पी लिया, एसी कमरे में वो थोड़ा बहुत पसीना भी आया हुआ था, और वापस ठंडा पानी पी लिया, तो गला खराब है तब से। कोई बात नहीं, गला ठीक हो जाएगा। हाँ जी, अपने बात करते हैं कि स्कूल व्याख्याता भर्ती में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। आज क्या करना है, कल क्या करना है, आज क्या नहीं करना, कल क्या नहीं करना, वो हकीकत बयां करूंगा आपको जो मैंने स्कूल व्याख्याता में देखी। वो हकीकत बयान करूंगा मैं आपको जो मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में देखी। ये जो भर्तियां हैं, ये भर्तियां सिर्फ भर्तियां नहीं है, ये जिंदगियां है। ये एक प्रकार से कह सकते हैं जीवन है। इसमें पास हो जाओगे तो जीवन है, नहीं पास होगे तो पता ही है आप सब लोगों को। पहले तो अपने देखते थे कि हल्दी घाटी का युद्ध हो रहा है, बयाना का युद्ध हो रहा है, खानवा का युद्ध हो रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा है। अब अपने क्या देखें कि स्कूल व्याख्याता का पेपर है, थर्ड ग्रेड का पेपर है, सेकंड ग्रेड का पेपर है, असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर है, आरएस मेंस का पेपर है। तो इसमें क्या है कि वो युद्ध हो रहे हैं, वो किससे हो रहे हैं, तो कलम से हो रहे हैं। अब जो युद्ध हो रहे हैं, भले ही पूरी दुनिया में, पूरे विश्व है वो युद्धों से ग्रस्त है, लेकिन असली युद्ध तो किससे हो रहा है, तो इसे कलम से हो रहा है। आपका युद्ध है वो किससे हो रहा है, इसे कलम द्वारा युद्ध हो रहा है। आजकल वो हथियारों वाली बात, आप जैसे युवाओं के लिए हथियारों वाली बात न होकर आपका हथियार क्या है, तो ये कलम हथियार है। और इस कलम को अच्छे तरीके से चला के आना, आपको जो 4-5 ऑप्शन मिलेंगे, वो ऑप्शन अच्छे तरीके से भर के आना, आपकी किस्मत है वो चमक जाएगी। जिस दिन आपकी पीडीएफ में आपके रोल नंबर होंगे, जिस दिन फाइनल रिजल्ट की पीडीएफ है उसमें आपके रोल नंबर होंगे, उसी दिन आपकी 99.99% जो प्रॉब्लम्स है, जो समस्या है, वो सबका सॉल्यूशन हो जाएगा। सब समस्याएं खत्म हो जाएगी जिस दिन आपका चयन होगा भाई। अपने बात करते हैं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। एक तो मैं आज की बात बता रहा हूं कि परीक्षा से पहले का दिन, परीक्षा से पहला दिन, आज क्या है कि आपको ज्यादा जोर नहीं लगाना है। जैसा
नियमित पढ़ रहे थे, जैसा नियमित पढ़ रहे थे वैसा ही पढ़ना है आपको। कुछ भी ऐसे नहीं है कि जोर लगा देना, जैसा नियमित पढ़ रहे थे वैसे ही पढ़ना है। और आपके जो शॉर्ट नोट्स हैं, जो आपने सिलेबस को छोटा कर रखा है, जो आपके शॉर्ट नोट्स है ना, उनका थोड़ा बहुत रिवीजन कर लेना भले ही। बाकी ऐसे नहीं कि ज्यादा जोर लगाना है, आज ही सारा कुछ पढ़ लेना है। कई बार क्या होता है कि एग्जाम में आज जो अपने पढ़ के गए थे वो 2-4 प्रश्न आ जाते हैं, फिर अपने को ऐसा लगता है कि काश उस जो कल है वो 1 घंटे ज्यादा पढ़ लेते, 2 घंटा ज्यादा पढ़ लेते, तो अपने क्या है कि 2-4 प्रश्न और सही हो जाते। ऐसे नहीं होता। आपकी जो तैयारी मायने वो रखती है, जो पिछले 6 महीने में, पिछले 1 साल में, पिछले 2 साल में, पिछले 2 महीनों में आपने क्या पढ़ा, पिछले 1 महीने में आपने क्या पढ़ा। एक दिन में कोई ऐसे नहीं है कि आप दिन को उलट से पलट कर सकते हो, ऐसा नहीं हो सकता। आप अपनी तैयारी को जो नियमित चल रही वैसे ही रूप देना है। शाम हो जाए, शाम के बाद में, आज शाम के बाद बिल्कुल नहीं पढ़ना। जो बच्चे ऐसे सोचते हैं कि शाम हो जाएगी उसके बाद में रात को थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, सुबह उठ के थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, बिल्कुल मत पढ़ना भाई। बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है। अब बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, आज बिल्कुल नहीं पढ़ना है। खासकर अब पढ़ सकते हो, अब आप संध्या के समय तक पढ़ सकते हो, लेकिन जैसे ही संध्या हो जाएगी, मैं यह लिख रहा हूं गोधूली वेला, इस गोधूली वेला के बाद आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है भी। इस गोधूली वेला के बाद में बिल्कुल भी आपको नहीं पढ़ना है। आपको अपनी तैयारी को अंतिम रूप दे देना है बस। आज नियमित रूप से जो भी पढ़ रहे थे वो संध्या के समय तक पढ़ लेना। संध्या के बाद में मस्त खाना पीना, मस्त आराम से रहना और मस्त जल्दी जल्दी सो जाना। मैंने 4-5 दिन पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया था आपको कि संध्या के समय जल्दी सोने की कोशिश किया करो, सुबह जल्दी उठने की कोशिश किया करो, क्योंकि एग्जाम अब जैसे देखो कल स्कूल व्याख्याता का हिंदी का और फर्स्ट पेपर का साथ में ही एग्जाम है, तो पूरे दिन एग्जाम रहेगा। तो अगर आज आपको नींद नहीं आई तो कल एग्जाम में क्या है कि नींद आएगी, थकान रहेगी, तो पेपर गड़बड़ हो सकता है। 2-4 प्रश्न गड़बड़ हो गई वो भी बहुत मायने रखते हैं आपके लिए। तो आज प्रॉपर तरीके से आपको नींद लेनी है। अगर आपको बता दूं, क्योंकि जिस प्रॉब्लम से मैंने फेस किया है उस प्रॉब्लम को आपके सामने रख रहा हूं। एक तो आज ये गरिष्ठ भोजन नहीं खाना है, ये गरिष्ठ भोजन है वो नहीं खाना है, याद कर लेना। पानी भरपूर पीना है, ये भी ध्यान कर लेना, ठीक है। गरिष्ठ भोजन नहीं खाना है, भरपूर पानी पीना है, याद कर लेना। इसके अलावा कोई भी एग्जाम से संबंधित बात करे उससे बात नहीं करनी है। कोई भी परीक्षा से संबंधित बात करे, परीक्षा से संबंधित कोई भी बात करे, भले ही वो सकारात्मक हो भले ही वो नकारात्मक हो, सकारात्मक बात हो या फिर नकारात्मक बात हो, कुछ भी हो, अपने को नहीं करनी है। ये मैं अपनी सिचुएशन बता रहा हूं आपको, अपनी सिचुएशन बता रहा हूं कैसे मैंने जो सिचुएशन प्रॉब्लम्स को झेला, वो प्रॉब्लम्स ये थी। सकारात्मक नकारात्मक दोनों को ही अपने नहीं सुनना है, नहीं बात करनी है ज्यादा। दूसरी बात, जल्दी सो जाना है आज, जल्दी सो जाना। सफर में जिनको, जैसे आज लगभग बच्चे वो आज ही पहुंच जाएंगे, एग्जाम सेंटर वाले जिले में आज ही पहुंच जाएंगे उस शहर में, और कल सुबह एग्जाम है तो जल्दी पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज जल्दी सोने की कोशिश करना, और खाना है वो बिल्कुल हल्का भोजन लेना है, गरिष्ठ भोजन बिल्कुल नहीं लेना, ठीक है। ज्यादा खट्टा भोजन नहीं खाना है, एसिडिटी वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है। ज्यादा मीठा भी नहीं खाना, रात को नींद आने की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। खट्टा और मीठा बिल्कुल भी नहीं खाना है, ज्यादा खट्टा मीठा बिल्कुल भी क्या जीरो खाना है आपको, बस खाना ही नहीं है खट्टा मीठा। साधारण दाल है, होटल में जाओगे अगर आप आज कहीं रुक गए और वहां होटल में खाना खा रहे, तो एकदम साधारण भोजन, ऐसे नहीं है कि मटर पनीर ही लिया और बिंग बाद शाही पनीर ही लिया और बिंग बाद मशरूम टिक्का लिया और मशरूम दो प्याज लिया और बेसन गट्टा ही लिया और फलाना टिक्का, ये को नहीं। आपने गरिष्ठ भोजन कौन खाना, एकदम शालीन भोजन खाना आज सामने बढ़िया तरीकों से सोचिए। अगर नींद नहीं आई, अगर 9 से 10 बजे के बीच में नींद नहीं आई तो क्या करना है आपको। नींद नहीं आई
तो आपको क्या करना है, अगर 9 से 10 बजे के बीच में आपको नींद नहीं आती है तो आप क्या करना कि एक दो गोली थोड़ी बहुत नींद की, ऐसे नहीं कि नींद वाली गोली ले लो और सुबह तक भीड़ चढ़ी रहे, ऐसे नहीं है। नॉर्मल कोई सिट्रीजन वगैरह गोली है, एक टेबलेट साथ रखना भाई, ऐसे कोई घबराहट वाली टेबलेट, कोई जिदोरे वाली टेबलेट है, वो टेबलेट ले लेना और सो जाना। बिल्कुल भी बातें नहीं करनी है। आज लोगों की अग्रिम शुभकामनाएं आपके पास आएगी, वो अग्रिम शुभकामनाएं, हाँ ठीक है कोई बात नहीं बाद में बात करूंगा, बस ही तो कह दियो, कल एग्जाम हो जाए बाद में दाप दाप के बात कर लियो, 5-5 घंटा बात करियो, लेकिन आज ज्यादा बात ना करियो। आज ज्यादा बात कौन करनी, टेबलेट ले लियो और सो जाइयो, सुबह फ्रेश मूड उठियो, सुबह उठ गए आप इसको स्मरण करना है, कोई भी बिल्कुल भी घबराहट कौन लेनी, अपने आप में कॉन्फिडेंस लेना है आज सिलेक्शन मेरो ही होगा। ठीक है, जो एग्जाम हॉल है, ये जो एग्जाम सेंटर अपनी बात कर लेते हैं, उससे 2 घंटे पहले पहुंच जाना है, 2 घंटे पूर्व पहुंचना है, ऐसे नहीं है कि 1 घंटे पूर्व पहुंचना है, 2 घंटे पूर्व पहुंचना है। याद कर लेना, ये जो है, ये समस्या से कई बच्चे ग्रस्त हो रखे हैं, RS3 में, कई बच्चे स्कूल लेक्चरर में, सेकंड ग्रेड में, तकात असिस्टेंट प्रोफेसर में भी इससे फेस किया था और उनको बाहर निकाल दिया था। 1 घंटे में 1 मिनट रही थी, 2 मिनट रही थी, 5 मिनट रह गई थी, 5 मिनट ज्यादा हो गई, 1 मिनट ज्यादा हो गई, तो भी उसको उनको घुसने नहीं दिया। कईयों की ट्रेन लेट हो गई, कईयों की बस लेट हो गई, कोई ट्रैफिक में फंस गए, कईयों की बस खराब हो गई, ट्रेन खराब हो गई थी, ये समस्या आ गई थी, इंजन बदला, उसके बाद में दोबारा ट्रेन चली। तो एग्जाम सेंटर पर ऐसे व्यवस्था रखना कि एग्जाम सेंटर पर 2 घंटे पूर्व ही पहुंचना है, और आज आप शाम को पहुंच जाओ तो एग्जाम सेंटर संभालिए ना, देखिए ना, शाम को खाना खाने के बाद में थोड़ा घूमिया ना कि एग्जाम सेंटर कितनी दूर है, सुबह कितने बजे निकलेंगे, तब 2 घंटे पूर्व पहुंचेंगे। कोई बात नहीं है कि आप 1 घंटे पहले बोला है तो 1 घंटे पहले ही पहुंचोगे, नहीं, 2 घंटे पहले पहुंचना है, 2 घंटे पहले पहुंच गए, आराम वहां से 2 घंटे तक बैठे रहोगे ना, आराम से रिलैक्स हो जाओगे, वहां एकदम थकान दूर हो जाएगी, आलस नहीं चढ़ेगा, बिल्कुल भी थकान बिल्कुल ही नहीं आएगी आपको, सारी थकान दूर हो जाएगी। एग्जाम सेंटर में बैठो, एग्जाम हॉल में अगर बैठ गए तो एग्जाम हॉल में बैठने के बाद में आपको एक तो क्या है कि एग्जाम हॉल में बैठने के बाद में अपने इसका स्मरण करना है, अपने इसका जो भी आप इसको स्मरण करते हो, अगर आप नास्तिक हो, आप आस्तिक हो, जो भी हो, अपने इसको मानते हो, उस इसका स्मरण करना है अपने अंदर ही, अपने ईश के साथ में अपने माँ पापा का स्मरण करना है। याद कर लेना कि माता पिता, जब मैं कामयाब हो जाऊंगा तो मेरे माता पिता क्या सोचेंगे, बस ये सोचना, अपने माता पिता का स्मरण करना है। एग्जाम में जब भी आपके पास ओएमआर आ जाए, पेपर आ जाए आपके पास में, ओएमआर सीट मिल जाए आपको, पेपर मिल जाए, तो घबराना नहीं है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। मैं आपको महत्वपूर्ण टिप्स दे रहा हूं, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना है, नॉर्मल तरीके से देखना है। रोल नंबर वगैरह है, जो आप रोल नंबर है उसमें जैसे जो भी डाटा है जो आपको भर रहे हैं वो आराम से भरना है, बिल्कुल आराम से भरना है, धीरे धीरे भरना है भाई, बिल्कुल आराम से धीरे धीरे भरना है। पहले पेपर में प्रश्न उत्तर देखने की जल्दबाजी मत करना, प्रश्न उत्तर पहले ही मत देख लेना। कहीं यहाँ पे क्या करते हो, जैसे ही आपको पेपर मिलता है तो खोल के देखते हो, एक पहला प्रश्न कौन सा है, तीसरा प्रश्न कौन सा है, 28वां प्रश्न कौन सा है, ऐसे खोल के देखते हैं, बिल्कुल नहीं देखना। आप बिल्कुल डाटा भरोगे आसान तरीके से, आराम से, उसके बाद में ओएमआर सीट खोलने को बोले तो ओएमआर सीट, और जो पेपर खोलने का बोले, सील तोड़ने का बोले तो सील खोल लेना, आराम से पेपर पढ़ना है और शुरू कर देना। आपके 1.5 घंटे, 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे, 3.5 घंटे, 4 घंटे कैसे निकलेंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। आप बस अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना। जैसे ही फर्स्ट पेपर का एग्जाम हो जाए, सेकंड पेपर वालों को बताऊं कि सेकंड प्रश्न पत्र में आप आराम से बीच में जो समय मिले उसमें ज्यादा खाना वगैरह खाने की कोशिश मत करना। अगर उस दिन भूखे रह जाओगे तो भी कोई समस्या नहीं है, आप फल वगैरह ले लेना भाई, ये फ्रूट वगैरह ले लेना भाई,
फ्रूट वगैरह ले लेना। ऐसे नहीं है कि कोई खाना खा लो ज्यादा, 4-4 5-5 रोटी ठूस लिया, भूख लग रही है भयंकर तरीकों, और लासी खा ली, दही खा ली, रिया दिया कौन खानो, बस आराम फ्रूट वगैरह खा लो, हल्को भोजन कर लो, और दिन बाद में क्योंकि देखो रात ने बाई द वे कम नींद आवे, दिन के फर्स्ट पेपर तो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन सेकंड पेपर में जब बैठागा नहीं, जब थकान हो सके तो फ्रूट खा लियो भाई, ज्यादा से ज्यादा फ्रूट खा ले, तो फ्रूट के थोड़ी एनर्जी बनी रहे, भी एनर्जी बनी रहे, कोई समस्या को नहीं बैठे। पांचवा गोल विशेष ध्यान रखना, ये जो 1 2 3 4 5 देखो किस्मत इन पे ही डिपेंड है, किस्मत के गोले, ये किस्मत के गोले हैं, इन पे ही आपकी सारी की सारी जिंदगी टिकी हुई है भाई, ये जिंदगी के गोले हैं भाई। ये जो 5 ऑप्शन है, ये 5 ऑप्शन आपके किस्मत के गोले हैं, आपके जिंदगी के गोले हैं, ये आपके जीवन के गोले हैं, ये देख लो, ये पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन देख लेना, लास्ट जब हो तब जो ऑप्शन नहीं किया है उसके स्थान पर ये टिक कर देना, ये टिक कर देना भाई, सबके स्थान पर भर देना, ऐसे नहीं कोई 1-2 खाली छूट जाए। कोई भी एग्जाम इन्विजिलेटर आए उनसे बिल्कुल भी उलझना नहीं है। महत्वपूर्ण बात बता दूं आपको, आपके आधार कार्ड में फोटो अपडेट नहीं है, आपके पास प्रवेश पत्र है वो नीचे गिर गया, या फिर आईडी है वो बाहर रह गई, जो भी है घबराना बिल्कुल नहीं है। ऐसे नहीं है कि आपको पता नहीं क्या ही हो जाएगा, घबराहट बिल्कुल नहीं करनी, ठीक है। इन्विजिलेटर है उससे बिल्कुल भी नहीं उलझना, वो चाहे कितने कैसे ही व्यवहार के क्यों ना हो, अपने को उनसे उलझना बिल्कुल भी नहीं है, अपने को अपना काम करना है। क्लास में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा अपने को कोई मतलब नहीं, अपने को कंसंट्रेट किस पे रहना है, तो अपने को एग्जाम पे कंसंट्रेट रहना है। दूसरी बात बताएं कि बच्चे क्या है कि लगभग क्या जाते हैं, तो लाइब्रेरी में जाते हैं, लाइब्रेरी में जाते हैं लाइब्रेरी में जाते हैं बच्चे, तो उनको एसी की दिक्कत है, एसी की आदत है भाई, एसी की आदत है, मेरे को पता है एसी की आदत है, उनको एसी में रहने की आदत है। तो इस एसी की आदत से कल क्या है कि सरकारी स्कूलों में, लगभग सरकारी स्कूलों में एग्जाम होगा, तो सरकारी स्कूलों में एग्जाम होगा, तो सरकारी स्कूलों में क्या है कि लगभग पंखे लगे हुए होंगे वहां, ऐसे नहीं कि कूलर मिलेगा आपको या फिर एसी मिलेगी। दूसरी बात ये बताएं कि वहां गर्मी भी हो सकती है, वहां ह्यूमिडिटी भी ज्यादा हो सकती है, पसीना भी ज्यादा आ सकता है, तो पानी प्रॉपर पीते रहना, ठीक है, पानी की कमी ना है, पानी प्रॉपर पीते रहना, और अपने आप को संतुलित बनाए रखना है इस एसी की आदत से। ऐसे नहीं कि ऐसे आज कोई पसीना हो रहा है, इन्विजिलेटर को माथा मारे, पंखा नहीं चल रहा, ये नहीं चला, वो नहीं चल रहा। दूसरी बात, ये जो एग्जाम हॉल है, एग्जाम हॉल है उसमें घड़ी जरूर देख लेना, घड़ी देखना, अगर नहीं है तो बोल के लगवा लेना, अगर नहीं है तो बोल करे लगवा लेना कुछ, क्योंकि समय बहुत कीमती है। अगर आप इन्विजिलेटर को बोल दोगे ना तो वो लगवा भी देंगे, कई बार गलती से रह जाता है कोई कमरा, ये अनिवार्य है, घड़ी अनिवार्य है, घड़ी एग्जाम हॉल में बोल घड़ी, दीवार घड़ी अनिवार्य है, ऐसे नहीं आप पहन के जाओगे वो घड़ी अनिवार्य है, वो तो आपको बाहर ही निकलवा देंगे। तो एग्जाम हॉल से जो पहले है, एग्जाम हॉल से पहले जो आप घड़ी वगैरह तो निकाल दोगे, लेकिन एग्जाम हॉल में घड़ी, घड़ी आपको देखनी है, और देखना है कि घड़ी आपको प्रॉपर दिख रही कि नहीं दिख रही। कई बार क्या होता है कि आपका जो रोल नंबर है वो एकदम दीवार के पास आ गया यहाँ, और ऊपर घड़ी लगी हुई है, यहाँ पर ऐसे आ गया, और ऊपर जो घड़ी लगी हुई है तो वो आपको दिख नहीं रही है, तो ऐसा सुनिश्चित कर लेवे कि समय आपको सही दिख रहा है। अगर आपको समय का पता नहीं चल रहा है, बेल जो बज रही है उसका पता नहीं चल रहा है, तो आप इन्विजिलेटर से पूछ सकते हैं कि समय क्या हो गया है, आप उनसे पूछ सकते हैं, आप उनको 10 मिनट में पूछ सकते हैं, आप उनको आधा घंटे में पूछ सकते हैं, कोई ऐसे नहीं कि इरिटेशन वाली बात है, इरिटेशन वाली बात कुछ नहीं होगी, आप पूछ लेना भले, उनको कोई समस्या नहीं रहेगी, आप उनसे पूछ लेना भले। अब जो अंतिम बात आपको बताऊं, वैसे तो 2-4 वीडियो और बना दूंगा आपके लिए, अंतिम बात यह है कि एग्जाम हॉल में बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, बच्चे यही तो करते हैं, बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है भाई, एग्जाम हॉल में बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, कुछ भी हो जाए, भले कुछ भी हो जाए। मैं एक किस्सा बताता हूं, 2012 में रीट का एग्जाम देने गया था मैं, और रीट प्री का एग्जाम था, तो उस समय क्या है कि पहले रीट लगी थी, पहले तो 2011 में एग्जाम हुआ था R-TET का, और 2012 में दूसरा ही एग्जाम था।
हम एग्जाम हॉल में बैठे, इतनी बड़ी किताब दी गई थी हमें, बुकलेट, जो रीड की बुकलेट ना, वो इतनी बड़ी बुकलेट आई। तो जिस हॉल में हम बैठे थे वहां साए साए की आवाज आ रही थी, बाकी कोई कुछ नहीं बोला था। एक मातृशक्ति, एक लेडी, उसने बुकलेट को खोला और जैसे ही बुकलेट देखा कि इतना बड़ा पेपर, मतलब पूरी किताब, इतनी बड़ी किताब, तो उसने जैसे ही देखा इतना बड़ा पेपर, तो वो देखते ही धड़न धड़ी से नीचे गिरी। वो गिरते ही पूरे सारा का सारा माहौल था वो बदल गया। सब सकपका गए, अब क्या होगा, इसको ही चक्कर आ गए, तो पता नहीं कैसा पेपर आया होगा। डॉक्टर्स की टीम को बुलाया गया, उसको ले जाया गया, पानी वगैरह पिलाया गया, कुछ टेबलेट वगैरह दी गई। 15-20 मिनट बाद उसको दोबारा वहां बिठाया गया। तो ऐसी सिचुएशन अगर किसी के सामने आ रही है ना, तो बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, अपने को नहीं घबराना है। अपने कोई बात नहीं, इसकी तैयारी नहीं होगी, इसका मूड खराब हो गया होगा, कोई बात नहीं, अपना तो मूड बिल्कुल सही है, अपने तो पेपर करके और अपने को तो चयनित होना है, ऐसा दिमाग में रखना है भाई। ऐसे मत सोच लो कि हाय क्या हो जाएगा, लाइट चली जाए, पंखा नहीं चल रहा है, पंखा आवाज तेज कर रहा है, लाइट कम है, तो इसका विशेष तौर से पहले ही ध्यान कर लेना। ऐसे नहीं है कि बीच में कोई आप इन्विजिलेटर से उलझो, उनको भी बस उसी दिन बुलाया गया था, उसी दिन लगाया जाता है, उनसे बिल्कुल भी झगड़ने की या फिर उलझने की जरूरत नहीं है। उनको बोल देना भी ये चीज की कमी है, ये आप इनका सुधार करवा दो, ठीक है। बाकी आपका जो सिलेक्शन होगा ना, वो आपकी तैयारी जो 2 साल की, 1 साल की, 6 महीने की, 2 महीने की, 1 महीने की तैयारी थी, आपने इन दौरान क्या तैयारी की, कितनी तैयारी की, अपने आप को कैसे व्यवस्थित रखा, कैसे अपने आप को साबित रखा, उससे सिलेक्शन होगा, ठीक है, उससे ही सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो भले ही कितनी ही नकारात्मकता क्यों ना आए, आपको आपको तो पता ही होगा कि मेरी तो तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी, उम्मीद करते हैं आपकी तबीयत ज्यादा खराब है ना हो गई, ठीक है, बिल्कुल भी खराब ना हो, आप तो अच्छे तरीके से एग्जाम देके आओगे, अच्छे तरीके से सिलेक्ट होके आओगे। और कैसे भी कैसे, कितनी भयंकर से भयंकर अगर सिचुएशन आ जाए तो भी आपको पैनिक बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है, घबराना नहीं है, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, आपका सिलेक्शन तो जरूर होगा भाई, कुछ भी नहीं होगा, कोई समस्या नहीं कि आपका सिलेक्शन तो जरूर होगा, देख लेना। अग्रिम शुभकामनाएं आपको ढेर सारी इतनी सारी शुभकामनाएं, देख लो, ठीक है, सभी को अपने एग्जाम की ढेर सारी शुभकामनाएं, ठीक है, सभी को अपने एग्जाम की ढेर सारी शुभकामनाएं, अच्छे तरीके से एग्जाम देना, बढ़िया तरीके से। कई टाबर सोच रहे हो कि गुरुजी सिलेक्ट हो रहे हैं तब फेंक रहे हैं, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो समस्या आप झेल रहे हो वो मैंने भी बहुत झेली है, बहुत झेली है। पहले 46 किलो वजन का ये शरीर हुआ करता था, आज ये जो 78 किलो 80 किलो का शरीर है, पहले 46 47 50 किलो का हुआ करता था। इतनी समस्याएं झेली है जीवन में, तो उम्मीद करता हूं वो समस्या आप न झेलो। आप मेरे से ऐसे कोई बात करने वाला नहीं था, ऐसे बात करके ऐसे मोटिवेट कर दे, ऐसे थोड़ा सा समझा दे मेरे को, मोटिवेट तो बहुत बड़ी बात होती है। मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं, आप मेरी एक बात भी पकड़ जाओ, मोटिवेशन नहीं है ये आपको क्या है कि रूबरू होने का मौका दे रहा हूं, बस मैं चर्चा कर रहे हैं अपने, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं कि मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूं, बस आप अपनी तैयारी को अंतिम रूप दो, अंतिम रूप दो। आज ज्यादा बिल्कुल भी बर्डन नहीं लेना है। आपको एग्जाम की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं, गठड़ी भर के, ट्रक भर के, पटल भर के, बाल्टी भर के, ठीक है, गाड़ी भर के, पिकअप भर के, ट्राली भर के, जितनी भी ट्रेन भर के, माल गोदाम वाली गाड़ी भर के, ठीक है, ढेर सारी आपको शुभकामनाएं भाई, ठीक है, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, इतनी सारी ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी, ठीक है। आपको ट्रालियों में जितनी तूड़ी होती है ना, उतनी तूड़ी भर भर के शुभकामनाएं, तूड़ी जितनी भर भर के शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं, अनंत शुभकामनाएं आपको। आप पे एग्जाम में अपने आप को साबित करके आना है आपको, ठीक है ना। मिलते हैं, कोई भी प्रकार की समस्या हो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, आपके लिए हम 24 घंटे तैयार हैं। आपका पेपर अच्छे से होना चाहिए, हमारा यही उद्देश्य है। जो समस्याएं हमने झेली वो समस्याएं आप न झेलो, जो समस्याएं मैंने स्कूल व्याख्याता में झेली, जो समस्याएं मैंने कॉलेज लेक्चरर के पेपर में या असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर में झेली, वो समस्याएं आप न झेलो, इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। फिर भी आपको और भी कोई समस्या हो तो बेझिझक मुझसे बात कर लेना। संध्या के समय अगर कोई समस्या आ जाए, अगर फिर भी कोई दिमाग खराब हो रहा है, ऐसे वैसे कोई टेंशन आ जाए, तो बिल्कुल बात कर लेना, समझा देंगे, ठीक है ना। बढ़िया तरीके से पेपर दे के आना भाई, ठीक है, बढ़िया तरीके से पेपर दे के आना। धन्यवाद, ठीक है ना, काबरो।